हेलो एवरीवन। लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये चाणक्य नीति है। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है कि ये चाणक्य नीति ही है। और ये जो नीति है आपका, हम बताने के लिए जो जा रहे हैं नीति, ये बिल्कुल आपका जो रीजनिंग के लिए, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने मैथ के लिए बताया था कि किस तरीके से हम करेंगे। अगर आप इस तरीके का से ही रूल को फॉलो करते हैं देन गारंटी इस बात का है कि आपका हर एक एग्ज़ाम बिल्कुल भी आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो क्या होता है मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर नवोदय विद्यालय का बात करें या तो किसी भी एग्ज़ाम का बात करें, उसको मैं आगे बताता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है। अभी नवोदय स्कूल के लिए जो क्लास 6 के लिए उसका अगर बात किया जाए, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो हमारा है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी में रीजनिंग के लिए स्ट्रेटेजी है और रीजनिंग प्रैक्टिस। अब हमें सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि इसका सिलेबस क्या क्या है। दैट मीन्स रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं। तो इसमें रीजनिंग में जो आपके नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं क्लास 6 के लिए, इसमें 10 चैप्टर है। और उस 10 चैप्टर को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और क्या है उस 10 चैप्टर में, वो सारे चीज़ पे हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये टोटल एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ आपको कि जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है। तो चलिए, आपका सबसे पहला चैप्टर जो आता है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें से एक जो डिफरेंस होगा, यहाँ तो फिगर वाला पिक्चर है तो ये आसान होता है थोड़ा। अगर फिगर वाला नहीं रहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे फिगर है तो चलिए एक चीज़ है कि ये आसान है। कि जैसे ए बुक है, टेबल है, चेयर है और ये डेस्क। अब इन सभी में से डिफरेंस कौन है, तो आपको पता है कि ये तीनों एक जैसा और ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ये होता है ओड मैन आउट का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है फिगर मैचिंग, चेक ब्लो पिक्चर। फिगर मैच करना होता है कि जो फिगर दिया हुआ वो कहाँ, जैसे ए जो आपका है क्वेश्चन का फिगर और ए 4 जो है आंसर का फिगर। अब ए जो फिगर आपको दिख रहा है ये किस में मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो है इसमें मैच कर रहा है। इस तरीके से होता है फिगर मैचिंग का। जो थर्ड पार्ट होता है आपका, यानी थर्ड चैप्टर होता है, तीसरा चैप्टर, वो पैटर्न कंप्लेशन के लिए होता है। यानी जो पैटर्न होता है, ये है आपका क्वेश्चन, फिगर, आई आंसर। ये चारों ऑप्शन में से यानी 1 2 3 4 में से आपको ये देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें मैच कर सकता है। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो फोर्थ है यहाँ पे मैच डालने से क्या हो जाएगा, ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इसमें फोर्थ चैप्टर में, फिगर सीरीज कंप्लेशन, कि फिगर को सीरीज में करना है कि कभी 45 डिग्री एंगल से घूमता है, कभी 90 डिग्री के एंगल से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आया, सबसे पहले यहाँ था, यहाँ आया, यानी ये हाफ पे है। हाफ से यानी हाफ का हाफ गया, उसके बाद फिर हाफ का हाफ गया, फिर हाफ से हाफ जाएगा। दैट मीन एक बीच से कहाँ चलाएगा, कॉर्नर में चलाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो 5 में आता है आपका ये एनालॉग का है, यानी एक किस तरीके से पैटर्न बन रहा है और कितना पे बन रहा है ये आपको देखना है। कि जैसे ये ऐसा फिगर है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 4, ये 5 भुजा है, यहाँ 3 भुजा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 4, यानी कोना से भी देख सकते हैं। इसमें 5 कोना है, 3 कोना है, तो फिर इसमें 6 कोना है। तो अब कितना कोना होगा, तो 5 था, 3 हुआ तो 6 है, तो 4 होगा या क्या होगा, इस तरीके से आपको देखना है। ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा 6 चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लेशन। अब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसको ट्रायंगल या तो स्क्वायर या तो सर्कल बनाना होता है। कि जैसे ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन को हम किस में पुट करेंगे कि क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द स्क्वायर, कि ये कंप्लीट करना है स्क्वायर को, तो किस में पुट करने से ये फिगर को आपको इसमें फिल करके देखते हैं। आई डोंट थिंक कि बनेगा इसमें, इसमें या इसमें। तो जिसमें भी बनेगा ये आपको क्या करना है, चेक करना है। दैट मीन्स आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है इन सारे क्वेश्चंस का, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए एग्ज़ाम में। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन होता है कि मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नंबर इसमें उठा सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट का। एफर्ट तो करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मैथ में करना होता है। नेक्स्ट 7 नंबर में मिरर इमेज। यहाँ या तो मिरर इमेज देगा या
मैं कंपटीशन के बारे में ये बोल रहा था कि आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये देखें कि आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या तो कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा ताकि एक परफेक्शन आ सके। क्योंकि ऐसे देखिए, पढ़ने के लिए कमी नहीं, बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन बात है कि हम जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या और कितना पढ़ना है ताकि हमारा काम हो जाए। क्योंकि हमें विद्वान लेके कमंडल तो टांगना नहीं है, हमें तो जॉब ही लेना है ना। तो जॉब के लिए जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना काम करेंगे। तो इस तरीके से तो या तो मिरर इमेज होता है या तो वाटर इमेज, यानी अगर ये फिगर ऐसा है तो इस फिगर को मिरर के सामने या तो वाटर के सामने रखने पे कैसा बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो क्या चेंजेज होता है वो आप देख लेंगे, इस तरीके से होता है फिर मिरर इमेज। नेक्स्ट जो हमारा 7-8 नंबर का है पंच होल्ड पैटर्न। ये पंच होल्ड पैटर्न दैट मीन्स फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग का चैप्टर आता है कि जैसे पेपर ऐसा था, इसको हाफ फोल्ड किया, फिर कॉर्नर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। अब ये फोल्ड करने के बाद जब हम खोलते हैं इस फिगर को तो ये चारों में से कैसा बनेगा, ये होता है आपका फोल्डिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है हमारा 9 में स्पेस विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइजेशन यानी विजुअलाइज करना है कि ये जो चारों प्रॉब्लम फिगर है, ये फिगर इन चारों में से किस में एडजस्ट किया गया है, यानी किस में इसका स्पेस है कि कहाँ पे चारों फिगर दिख रहा है, वो आपको पता करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है एम्बेडेड फिगर, ये 10 नंबर का, यानी एक इसमें इमर्ज किया गया है, इमर्ज किया गया इस फिगर को कि जैसे इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से और इस तरीके से हो गया। तो किस में है, इस चारों में से ए। अब बस यही जो आपका 10 चैप्टर है नवोदय के लिए इनफ है। ये 10 चैप्टर और यही 10 चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप अगर आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और लोगों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।